ओम नारायण, जय श्री राम। नमस्कार, मैं हूं बद्री नौटियाल और आज एक आपको अद्भुत मंदिर की कहानी बताएंगे और साथ में इस मंदिर के महंत जी, उनसे भी बातचीत करेंगे कि क्या इस मंदिर का महत्व है। क्योंकि शांति की खोज में लोग तमाम जगहों पर जाते हैं, लेकिन उन्हें शांति तब भी नहीं मिलती है। लेकिन ये मंदिर एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर भगवान विष्णु के तो दर्शन होते हैं, साथ में आपको अद्भुत शांति की भी प्राप्ति होती है। आज महाराज जी से बातचीत करेंगे इस मंदिर को लेकर, क्या इस मंदिर का महत्व है, कब इस मंदिर का निर्माण हुआ, आप यहाँ पर कब से सेवाएं दे रहे हैं, इन तमाम विषयों पर बातचीत करेंगे। तो मेरे साथ महाराज जी हैं। महाराज जी प्रणाम। महाराज जी, सबसे पहले तो आपका नाम और क्या आप कब से यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं? नाम तो मेरा है महंत सरजू दास, उमरानारायण मंदिर। यहाँ जो है काफ़ी साल हो गए। ये मंदिर का निर्माण कब हुआ होगा और किस रूप में यहाँ पर भगवान की पूजा होती है? यहाँ वो प्राचीन मंदिर है। ये जब लोग बताते हैं आदि गुरु शंकराचार्य जी ने बनाया था। जब ऐसे आदि बद्री हुआ, भविष्य बद्री हुए हैं, फिर जीव नारायण हुए, उस समय जब ये मंदिर बने तभी का ये भी मंदिर है, आज का नहीं। यहाँ कितने लोग रहे, यहाँ मंदिर कोई था ही नहीं। यहाँ पे तो आम का पेड़ था इस जगह पे, और यहाँ 7 कुंड थे, मंदिर ढका हुआ था। अच्छा। फिर लोगों ने जब यहाँ आए तो देखा कि मंदिर है, तो यहाँ पे मंदिर में अंग्रेजों के टाइम से ये मंदिर था। तो बाबा जी ने, यहाँ एक बाबा जी रहते थे, उसके बाद कई पीढ़ी बाबा रहे। फिर एक बाबा श्याराम दास जी रहे, जब आंदोलन चल रहा था उत्तराखंड, तब वो थे। अच्छा। इनका गेट पे वो बना हुआ है। हाँ। तो उस समय यहाँ रास्ता कच्चा था। ये रास्ता आधा तो ये बना हुआ था, नीचे से कोई आता, पत्थरों का रास्ता था। फिर खड़ंजा लगा। इसी तरह यहाँ पे कुंड 7 कुंड थे। अच्छा, 7 कुंड थे। 7 कुंड थे मंदिर में। एक कुंड वो भी है, देखो जहाँ वो सोलर लगी है। जी जी। वो आपका वो जब आई मिट्टी भर गया। पीछे एक कुंड हनुमान जी के पास है। अब कितने कुंड होंगे यहाँ पर? अभी तो यहाँ 2 कुंड तो जिसमें फुल जल है वो है। और ये जल कहाँ से निकलता पीछे है? निकल रहा है मंदिर के पीछे। पता नहीं कहाँ से, पहाड़ी से? हाँ, ऊपर जंगल से निकल रहा है, वो दिख रहा है वहाँ जी। पीछे मंदिर के पीछे से जल है, वही है। पूरा जल वही से काम चल जाता है। तो महाराज जी, इस मंदिर का महत्व क्या है? जैसे आपने बताया भगवान नारायण की यहाँ पर पूजा होती है, भगवान विष्णु का ये मंदिर है, तो किस रूप में क्या महत्व है यहाँ पर पूजा का? पूजा का महत्व यह है कि नारायण का मंदिर है। लोग आते हैं अपनी श्रद्धा से, जो जिसकी इच्छा होती है, भगवान की जिसकी जैसी श्रद्धा वैसी उसकी भक्ति, उस हिसाब से उसका होता है। हमने तमाम मंदिरों में देखा, बहुत सारी भीड़ होती है, बहुत सारी वो होता है, लेकिन उस तरह की शांति नहीं मिल पाती लोगों को। यहाँ पर आके एक अलग सी शांति का एहसास होता है। लगता है कि दर्शन तो हो ही रहे हैं, लेकिन एक जो अध्यात्म की तलाश में आदमी शांति की तलाश में जाता है, वो सब कुछ यहाँ पर मिलता है। ये देखो, भगवान की कृपा नहीं तो क्या है। यहाँ उत्तराखंड में जो ये रेलवे बना था, तो बोले थे कोई स्टेशन उमरानारायण होगा, और कैसा सुमेरपुर तरफ चला गया। पहले यहाँ का हो रहा था, इधर ही था, बोर्ड लगे थे। अच्छा। रेल मंत्री सतपाल महाराज थे। हाँ। हाँ, कांग्रेस की सरकार थी उसमें, किसी के भी हो, मगर रेल का जो है बड़े बड़े पोस्टर लगे थे। रेल मंत्री सतपाल महाराज थे, और यहाँ तक बोले तो रेलवे बन जाएगा महाराज, तो यहाँ कट जाएगा। कट नहीं जाएगा, यहाँ चाल पाल हो जाएगी। हाँ। कटता तो यहाँ तक तो कटता ही। हाँ। पर भगवान ने जैसा जिला बना, आज तक जिला बना, अभी किसी को पता ही नहीं कि कहाँ है उमरानारायण। अच्छा, यहाँ पर जैसे जो मैंने अभी आपने कहा महत्व, महाराज जी क्या महत्व है मंदिर का? जैसे किस समय यहाँ पर जो है विशेष पूजा? हाँ जी जी। विशेष पूजा यहाँ रामनवमी हो गया। रामनवमी को भीड़ लगती है, कीर्तन होता है, भोजन प्रसाद सबके लिए बनता है। और कृष्ण जन्माष्टमी को पूरा ये फील्ड भरा था, वहाँ तक अंदर से यहाँ तक सब भरा हुआ था रात में। और उसके बाद एक जैसे शिवरात्रि है, और सावन के महीना हर सोमवार लोग भरे रहते हैं, आते रहते हैं हर सावन में। और माघ, सावन, इन महीने में हमेशा भीड़ रहती है। अच्छा महाराज जी, एक चीज़ हमने उमरानारायण के बारे में सुनी थी जब हम छोटे बच्चे थे, कि
कोटेश्वर से लोग, तब गाड़ियों का उतनी व्यवस्था थी नहीं, गाड़ियाँ थी नहीं, लोग कोटेश्वर से पैदल आते थे। हम सुनते थे कई गांव के, यहाँ के आसपास के गांव के लोग कोटेश्वर के दर्शन करते थे और उसके बाद फिर उमरान आते थे। हाँ। और फिर पैदल जाते थे ये पुल पार करके। हाँ वो पुल से, हाँ तो यही। आज गाड़ियाँ आ गई, सब कुछ आ गया, कितना अंतर लगता है आपको पहले और अब में? बहुत ज़्यादा। जो गाड़ी जैसे कोई बैठा आदमी बैठेगा तो सीधा रुद्रप्रयाग के लिए बैठेगा, रास्ते में गाड़ी तो उनको मिलती नहीं, सीधा रुद्रप्रयाग उतर जाते, उससे कम हो गया। पहले उमरान में जो है इतना दूर रहता था कि यहाँ दूर लगाते नहीं थे बाबा जी। जो आ रहा है कमेड़ा बंचरा कोई भी आ रहा है इस रास्ते से भी दूध आ जाता था। ये रास्ते पे कोई आता ही नहीं, घास बड़ी बड़ी है। तो इसलिए जब से ये रोड बनी उससे मंदिरों से कोई मतलब नहीं, क्योंकि इतना पैदल आदमी चलना नहीं चाह रहा। हाँ कोटेश्वर में तो आते हैं लोग, लेकिन एक बात और है महाराज जी, जो लोग आस्थावान हैं, जो लोग पुराने समय के लोग हैं, जो इस महत्व को जानते हैं, वो तो आते हैं, वो तो पैदल भी आते हैं। जिसको भगवान बुलाता वही आता है, जिसको शांति चाहिए वो उमरान में बढ़िया है। तो आप तो कितना रुद्रप्रयाग मुख्य बाजार से मेरे ख्याल से 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर और 100 मीटर पैदल है। हाँ, अगर मेन रुद्रप्रयाग जिला ऊपर हो गया, विकास भवन यहाँ सब पास में, अधिकारी तो इधर ही है सब। तो रुद्रप्रयाग तो पास में, क्या आप तो रुद्रप्रयाग में है, ये रुद्रप्रयाग में नहीं है, नगर पालिका के अंदर है। अच्छा, इस कुंड का महत्व क्या है महाराज जी? ये जो कुंड है यहाँ पर, इसका महत्व क्या है? ये जल है, निकलता है यहाँ से, जल चढ़ता है भगवान को, यही वाला जल पूजा कहाँ। अच्छा, इसलिए उसमें लगा रखा है ना थोड़ा। तो जैसे ये एक बहुत ज़्यादा शांति यहाँ पर मिलती है, तो जो लोग आते हैं वो क्या यहाँ की मान मर्यादा में रह पाते हैं, या फिर इस तरह का, मतलब क्या आप उनको संदेश देते हैं जो लोग यहाँ पर आते हैं? क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा पवित्रता नजर आती है। हाँ वही है, यहाँ जो आए वो यहाँ ढंग से कोई रहे तो भी रह पाता है, नहीं तो अपने आप ही वो चला जाता है। महाराज जी, आप एक तरह से जंगली है, एक तरह से, क्योंकि बहुत शांति है यहाँ पर। आपको कभी कुछ एहसास हुआ यहाँ पर? कभी कुछ एहसास हुआ, चाहे वो शक्ति के रूप में हो या फिर जंगली जानवरों के रूप में? अरे कल की बात है, कल शाम को ये भगत है ना, ये बम्बई वाला, ये कोई चीज मंगाया था दिनेश से, और क्या हो गया, और उसी समय वहां गधेरे में बाघ जो है लड़ रहे थे, और दिनेश तोड़ के लड़के लोग वो नीचे थे, उनने कहा, फिर उनने यहाँ तक रास्ते तक छोड़ने आए, ये फूल बन का क्या हो रहा है? बोला महाराज नीचे बाघ है, और मैं तो यहाँ अकेले था, मेरे को तो पता ही नहीं चला बाघ है क्या है। शाम के टाइम बाघ रहे, कुछ भी रहे, हमने खुद देखा यहाँ बाघ लड़ते हुए मंदिर के पास। अच्छा, हाँ 2 बाघ, लोग कहते हैं एक जंगल में 2 बाघ रहते, एक बाघ रहता, मैंने तो 2 खुद देखे हैं। हाँ, तो मंदिर के आसपास कभी बाघ आया है? क्यों नहीं आया? अच्छा। हमने बहुत बार देखे बाघों को। वो जो शटर लगा है उसमें मैं आग जला रहा था सुबह, और आग जला रहे हैं और इतना बड़ा बाघ लाल वाला और उधर से निकल के आ रहा है, और तब ये टीन सेट नहीं था, खुला था, सीढ़ी थी, सीढ़ियों पे ऐसे चला गया। आजकल हो तो उसको आने में दिक्कत हो जाएगी, बर्तन रास्ते में कहीं कुछ है। आपको कितना समय हो गया यहाँ पर? मेरे को तो यहाँ बहुत साल हो गए, 30 साल से ऊपर हो गए। 30 साल ऊपर हो गए। 30 साल के भीतर आपका जो 30 साल आप यहाँ पर रह रहे हैं, इस दौरान कोई आपका ऐसा अनुभव मंदिर में जो कभी आपको लगा हो, बाप रे यहाँ तो भाई भगवान साक्षात है ही है? इन चीजों को जो ये सब बताने की चीज नहीं होती। भगवान नहीं है तो फिर कैसे लोग रह रहे हैं? भगवान तो है ही है। हम लोग जहाँ जा रहे हैं भीड़ में, वहाँ चुपता जा रहे हैं, तुंगनाथ जा रहे हैं, केदारनाथ जा रहे हैं और फिल्म बना रहे हैं, वहाँ तो उनको मन लग रहा है, मगर यहाँ तो केवल दर्शन करो, प्रसाद लो और अपने जाओ। यहाँ ज्यादा वो ड्रामा नहीं हो सकता। मैं चोपता देखा, वहां तो टेंट लगा रखे लोगों ने। अब कार्तिक स्वामी है ना यहाँ रुद्रप्रयाग में, कार्तिक स्वामी जाओगे तो आपको गाड़ी खड़ी करोगे तो वन विभाग वाले वो गाड़ी का किराया वो लेते हैं, क्या वो पार्किंग। उसके ऊपर जब जाओगे तो वहां आधार कार्ड दो, पर्ची कटेगी,
कहाँ से आए, कौन है, क्या है, उसका भी अगर लोकल है तो 10 रुपया, बाहर के हैं तो 20-22 रुपया, ऐसा है। महाराज जी यहाँ पर बाहर के लोग भी आते हैं? आते रहते हैं। किस किस समय आते हैं? कई कई यहाँ पर जो है हमने देखा था, कई लोग हमें रास्ते में मिले तो कुछ लोग कह रहे थे कि हम यहाँ पर बहुत दूर के हैं, सेवाएं देते हैं। हाँ। उनकी आस्था है। कहाँ अभी देखो ना, वो तो वो महाराष्ट्र का है एक आदमी, गुजरात में रहते थे, मगर वो तो कई साल, 5-6 साल से आते हैं। सब कुछ है बम्बई में, पर यहाँ अपना 1 आध महीना रहते हैं वो। महाराज जी एक चीज़ मैं पूछ रहा था आपसे, हमारी सरकारें तमाम जगहों को, छोटे मंदिर हैं तमाम जगहों पर कहती हैं कि इन मंदिरों का विकास होना चाहिए, यहाँ लोगों की संख्या, दर्शनों के लिए लोगों को जाना चाहिए। जब केदारनाथ के कपाट बंद हो जाते हैं, चारों धामों के हमारे कपाट बंद हो जाते हैं, तो छोटे मंदिर हैं, एक तरह से वहाँ के एक तरह से वहाँ का विकास भी होगा और लोगों को, यात्रियों को जानकारी भी होगी कि हमारे पहाड़ में, उत्तराखंड में ऐसी जगहों पर मंदिर हैं जो न केवल, मैंने कहा नहीं, आध्यात्मिक रूप से, धार्मिक रूप से प्रसिद्ध हैं, बल्कि एक आध्यात्मिक अद्भुत शांति भी देते हैं। तो ऐसे मंदिरों की ओर रुख करें, क्या क्या कहते हैं आप इस मामले? यहाँ पे अभी देखो, हर महीने की 19 तारीख को कीर्तन होता है। जैसे सब आते हैं, और फिर यहाँ भी ऊपर से मलबा आया था तो बड़ी मुश्किल से अभी मलबा लगा, तो उस टाइम से यहाँ जो है वो थोड़ा बोल बाल के हो गया। अभी मैंने गए थे एक दिन, भरत चौधरी से बोला यहाँ नीचे कुछ बना दो, यहाँ पे लोगों, जैसे यहाँ पे कोई महिलाएं आते हैं, किसी को परेशानी होती है, बाहर उधर एक मैंने कहा लेटरिन बाथरूम बनवा दो मंदिर के नीचे। तो अच्छा महाराज जी, जैसे आपको कभी ऐसा लगा यहाँ पर कि सरकारी स्तर से कभी कोई उपेक्षा हुई हो, जो चीज़ें होनी चाहिए थी मंदिर के सौंदर्यीकरण से लेकर तमाम सुविधाएं जुटाने से लेकर, उसमें कहीं दिक्कत रही हो? जैसे अभी आपने कहा कई बार लाइट खराब है तो 3-4 दिन तक लाइट बंद हो रही है। हाँ। ऐसी कभी दिक्कतें हुई? नहीं, ऐसा होता है तो बन जाता है। बन जाता है। अच्छा, आप यहाँ पर 30 साल से आप रह रहे हैं, इस दौरान कोई ऐसा बड़ा आदमी यहाँ पर, कोई वीआईपी टाइप का कोई आया है जिसने कुछ उसको लगा हो कि यार कोई आया कभी? आने वाले तो बहुत आए, जैसे कथा कुथा होती तो आते हैं लोग। कथा जब होती है ना, प्रोग्राम होते हैं, तो प्रोग्राम में तो वीआईपी आए, कोई भी आए, उनको एक चादर उड़ा दिया, एक माला डाल दिया, हाथ ताड़ी बजा दिया, चले गए, बाकी इतने ही आए। कोई वीआईपी ऐसा नहीं आया कि कुछ किया हो। उस समय यहाँ इनका कहीं नगर पालिका नहीं बनी थी, उस समय बजट आया था, तब रास्ता बना आरसीसी, तो एक खुशहाल सिंह नेगी ने ठेका दिया, तो ऊपर ऊपर का वो उस समय काम हो गया था। तो यही वीआईपी है, हमारे नगर पालिका ही वीआईपी है, बाकी वीआईपी किसी काम के नहीं है। जो निस्वार्थ भाव से जो सेवा होनी चाहिए, उसमें कहीं कमी रह जाती है। हाँ, निस्वार्थ भाव से तो हमारे बगैर लोग ही कर लेते हैं। जो गांव के स्तर से काम, जैसे प्रधान हो गया, जो खड़ंजा लगा था तो प्रधान था, हमारे एक बेला के प्रधान थे इंदर सिंह, उस समय खड़ंजा लगा, उस सन तक लग गया, तो और ये दीवार भी टूट गई थी, उसको भी बनाया। तो जो छोटा नेता होता, काम छोटा ही नेता करता है। हमने तो नहीं देखा कभी सावन हो, भादो हो, कि कोई महीने हो यहाँ आया हो कोई नेता। लेकिन जो लोग कहते भगवान से बड़ा कोई होता नहीं, श्रद्धा हम भगवान पे रखते हैं, नेताओं पे नहीं है। कोई रहा नेता? सही बात। अभी बोल रहे हैं कि वहाँ मंदिर बन गया, वहाँ मंदिर बन गया। अयोध्या में मैं तो छोटे से रहा, अयोध्या में कुछ नहीं था जब विकास नहीं था। वो नया घाट पे ना बांध था ना कुछ था, और जब वो गुम्बद था, बाबरी मस्जिद था, तब से हम अयोध्या, ताला बंद था तब मैं अयोध्या में रहता था। नया घाट में मेरा स्थान है, वहाँ कटलिया के सामने। तो उस समय जब रहते थे, वो 3 गुम्बद थे, वहाँ पे अखंड कीर्तन चलता था, श्री राम जय राम जय जय राम। तब से हम वहाँ रहते थे। हमारे को तो काफ़ी साल हो गए, 50 साल तो हो गए होंगे महात्मा बने हुए। अच्छा महाराज जी, एक चीज़ है जो हमारे जो मंदिर है ना, ये उत्तराखंड के, जैसे विशेषकर रुद्रप्रयाग की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर क्या होता है कि जैसे कोई मंदिर है, क्षेत्र, किसी क्षेत्र विशेष का, तो वहाँ कुछ गांव वालों के अधिकार भी होते हैं, जैसे मदद के लिए कुछ और। यहाँ हमारा गांव सबसे पहले आ जाता है, पास में सौड़ जी, सौड़ गांव है ना यहाँ पे। जैसे नए बस अड्डे पे दशरथ की दुकान है, दिनेश हो गया जी, सौड़
सौड़ खड़ूर हो गया, वो सब गांव हो गया ना सौड़। पूरा गांव भी, जैसे परसों करवा चौथ था तो सवेरे के लोग कीर्तन करने आ गए। फिर हर सोमवार को कीर्तन करने आ जाते हैं सावन में। सावन में लोग रहते भी यहाँ, जैसे 10-12 लोग यहाँ रहते हैं अपना दिन में, शाम को चले जाते हैं। और पहले तो परंपरा थी कि चलो भाई सावन का कोई यहाँ पूजा करता रहेगा, हम कहीं जाते, तो ऐसा परंपरा था। परंतु पूजा क्या करेंगे, अब तो खुद ही चले जा रहे हैं। घर छोड़ के देहरादून चले जाएंगे तो पूजा क्या करेंगे? क्यों इतने रह गया, कहने के लिए रह गया कि हम यहाँ के पुजारी हैं। पहले जमीन, मंदिर की जितनी जमीन थी सब लोगों ने मंदिर का जमीन हड़प दिया। मंदिर के नाम पे कोई जमीन नहीं है। अच्छा, 6-7 खेत यहाँ पे हैं, वो भी लोगों ने अपने नाम चढ़ा लिया। सन में भी थी, वहां भी थे, ऐसे था सब कि हम पूजा करेंगे, हम पुजारी हैं, वो भी उनके नाम हो गए। अभी तो मंदिर है, वो तो महात्मा रहेगा तो महात्मा चला लेगा स्थान को, दुनिया रहेगा तो फिर पूजा करके वो ताला मार के चला जाएगा। अच्छा महाराज जी, एक समस्या है, उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों से लगातार पलायन हो रहा, लोग जा रहे हैं। अभी आपने कहा कि देहरादून, तो फिर हमारे मंदिरों का जो प्राचीन मंदिर हमारे, इनका महत्व कैसे बचा रहेगा? क्योंकि सिर्फ साधु ही उस मंदिर की जिम्मेदारी क्या साधु की है या फिर और तमाम लोगों की भी है? सबकी है ये। अब जैसे वो जितने लोग नीचे चले गए, उस साल में एक बार आएंगे, 6 महीने में आए, दिवाली में भी नहीं आ पा रहे हो क्योंकि वहां उनका घर बन गया। और उम्मीद भी मत रखें, जो देहरादून चला गया और देहरादून से आके यहाँ प्रधानी के गांव में इलेक्शन लड़ेगा तो प्रधान नहीं बनेगा, सच बता रहा हूं मैं। और जो वोट देते हैं उनका दिमाग खराब है, जो यहाँ रहता है वही काम करेगा। लोकल आदमी को ही जिता है। प्रधान जी कहाँ गए? देहरादून में है, यहाँ तो है नहीं। है, बजट आ गया, काम कर चल, ऐसे होता है। हमारा काम ऐसे तो हुआ कि रुक गया, एक प्रधान को काम दे दिया, मेरा काम ही नहीं किया उसने। महाराज जी, जो देश विदेश के भक्त हैं, स्थानीय स्तर पर भक्त हैं, जो लोग मंदिर के बारे में नहीं जानते हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? नहीं, यहाँ रुद्रप्रयाग के तो सब जानते हैं, बाहर के लोग रुद्रप्रयाग के जानते हैं, पौड़ी के जानते हैं, जो जानने वाले हैं, दिल्ली के जानते हैं, जहां तक कलकत्ता तक लोग आते हैं हमारे जानने वाले। तो मंदिर तो ये आजकल तो नेट का जमाना आ गया, एक ने डाल दिया तो सब जगह चला गया। जहाँ आने वाले को सब, हमारे यहाँ क्या है, व्यवस्था नहीं, आने का साधन नहीं मिलता है। गरीब आदमी बोलेगा उमरान जा रहा हूँ, कैसे आएगा? आएगा कैसे? गाड़ी वाले उसको बोलेंगे हमको, तो जो नगर पालिका की गाड़ी भी आती वो भी 100 करोड़ से वापस चली जाती। तो इसके लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए, जैसे लोगों को आवागमन ज्यादा हो? ऐसे हो जैसे गाड़ी है, नगर पालिका की गाड़ी लगे, यहाँ से कम कमेड़ा तक जाए 10-11 बजे, हैं, फिर 12-1 बजे फिर वापस चली जाए, तब लोग आना जाना करेंगे कि चलो भाई जा रहे हैं, थोड़ा दर्शन करेंगे चले जाएंगे। मगर वो व्यवस्था तो है नहीं। गरीब आदमी कहाँ से 600 रुपया देगा गाड़ी बुकिंग करने के लिए? अच्छा महाराज जी, एक सवाल यह भी आता, देखिए, क्योंकि चाहे मंदिर में महंत हों, चाहे कोई सामान्य आदमी हो, कोई भी हो, हर आदमी को आर्थिक की जरूरत, पैसे की जरूरत पड़ती है। मंदिर में तमाम सारी व्यवस्थाएं थी, साफ सफाई, ये सो पुताई वगैरह सब, इन तमाम व्यवस्था करने के लिए आपके पास आय का जरिया क्या है? आय का भी है, नहीं है भी, भगवान इतना कर देता है, अपना हो जाता है, कोई ना कोई कर ही देता है। अभी देखो, नहीं मैं अभी दीपक भंडारी ने यहाँ पिंड का पूरा पिंड दीपक ने दे दिया जी, गुलाब राय वाले ने, भक्त ने। हाँ, तो मतलब मैं ये कह रहा हूँ, वो पहले भी उसने पूरा पिंड किया एक बार खुद। मैं सवाल इसलिए कह रहा हूँ कि क्या केवल भक्तों पे ही निर्भर? अभी देखो, ये भी कुछ अभी पिंड लाया, ये भगत बम्बई वाला, इसने भी लाया 2-3 डिब्बे, तो ऐसे करके हो जाता है। नहीं, अभी एक भगत ने ये पूरा ही बना दिया, सौड़ का है, बोलो, धर्मान सिंह नाम है। ये वाला आगे का हॉल है, नगर पालिका का नहीं बना, किसी ने नहीं बनाया ये वाला, और आगे का पूरा 3 लाख रुपया लगाया लगभग और बना दिया। नहीं, जैसे
और ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में लोग जो है तमाम व्यवस्थाएं से कुछ निर्माण होते हैं। यहाँ पर कुछ सरकारी मदद की तरफ से कोई निर्माण हुआ? सरकारी में नगर पालिका करती है थोड़ा थोड़ा बहुत। बहुत कर दें। ऐसे वो टंकी बना दिया ऊपर, हाँ। एक टीन शेड बनवाया, हॉल बनवाया। अब आपको क्या आवश्यकता लगती है, यहाँ पर क्या होना चाहिए? अभी बस वही होगा, वो जो नीचे एक लैट्रिन बाथरूम बनवा देते हैं। बोल रखा भरत चौधरी से, गए थे वहाँ। अच्छा। बोला बना देंगे। यहाँ पर जैसे कोई भक्त आना चाहे, उदाहरण दे रहा हूँ कि सपोज आज 100 लोग यहाँ पर आ रहे हैं, हाँ, तो 100 लोगों की आप व्यवस्था कहाँ करेंगे? है इतनी व्यवस्था यहाँ पर? नहीं। तो सवाल वही आ रहा है कि मंदिर शांति के लिए आदमी, ठीक है, मैं कहता हूँ कि कोई उदाहरण के तौर पर 100 लोग आना चाह रहे हैं, मुंबई से आ रहे हैं, हाँ, तो कहाँ रहेंगे वो? कहाँ रहेंगे वो? हाँ, उसके लिए तो लाइट की व्यवस्था, लाइट तो है, हॉल होना चाहिए, 2 4 10 लोग रह सकते हैं उसमें। लैट्रिन बाथरूम वही बना दो। अच्छा महाराज जी, चाहे भारत सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, ये जो योग है हमारी पौराणिक विधा है, प्राचीन काल से योग पद्धति चली आ रही है, आज उसका बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार हो गया। ये ऐसी जगह है जहाँ पर एक योग का भी एक केंद्र बन सकता है। हाँ, बन सकता है। क्या आप मानते हैं, क्या ऐसी शांति वाली जगह पे सरकार को इस दिशा में कदम उठानी चाहिए? सरकार कुछ उठाए तो अच्छा ही है, क्योंकि जिस तरह यहाँ पर शांति है, मुझे लगता नहीं कि ऐसी शांति हर जगह पे मिलती कहीं नहीं है। बहुत। अब अभी हम बैठे हैं तो कितनी शांति महसूस हो रही है। तो क्या योग के क्या शहरी क्षेत्रों में ही योग के सेंटर बनाकर खाना पूर्ति कर दी जाती है, या फिर ऐसी जो वास्तविक जगह है जहाँ पर आसपास के लोग आए, साधु संत आए, तमाम योग करें? क्या आपको लगता है कि ऐसी जगहों पर योग के लिए जो है कुछ व्यवस्थाएं की जानी चाहिए? हाँ, ऐसे करें, जैसे उसके लिए बनाए, कमरे बनाए, उसके लिए व्यवस्था करें, 2 4 टीचर रखें, योग सेंटर खोलें, क्या दिक्कत है? आपको कभी रात में, जैसे आप रहते हैं, तो कितने बजे आप सुबह की आपकी जो दिनचर्या रहती है, उस थोड़ा दिनचर्या के बारे में पूछूंगा। क्या सुबह उठ जाता हूं। कितने बजे आप सुबह उठते हैं? कितने बजे पूजा होती है? कितने बजे आपका फलाहार होता है? ये सब तमाम सारी चीजें, भोजन पानी तो वही हो जाता है। उठते कितने बजे आप? वो 4 5 बजे सुबह। तब नहाना? हाँ हाँ। कैसा रहता, थोड़ा बताएंगे आप? बस ऐसे है, 4 5 बजे उठ जाते, फिर अभी उसके बाद 8 बजे तक आरती वारती हो जाती है, फिर भोजन पानी 1 बजे तक हो जाता है। सुबह में खाता नहीं कुछ। अच्छा। कभी नहीं, सीधे दिन में बस। और शाम को? शाम को जब कोई रहता तो कुछ बनाना ही पड़ता उसके लिए, नहीं तो मैं नहीं बनाता। यही है बात। और शाम को आरती कितने बजे हो जाती? 8 बजे। अच्छा महाराज जी, संत लोगों के बारे में कहा जाता है कि उनका बहुत संयमित और नियमित व्रत होते हैं, चाहे भोजन के रूप में हो। 7 बजे ऐसा कहा जाता है कि 7 बजे बाद वो भोजन नहीं करते हैं। रात को शाम को, जैसे शाम 7 बजे एक नियमित समय होना चाहिए कि शाम। क्या ये बातें सत्य होती हैं या फिर खाली सुनाई देती हैं? अच्छा। कोई एक हमारे महात्मा थे मथुरा में, भूतेश्वर गली में, दिन में कोई भी आ जाए वो भोजन नहीं करते थे, ना किसी को कराते थे, मलाई मंगाते थे, जिनको जो खाना बाजार से मंगा दिया, पेड़ा लड्डू बर्फी कुछ भी खाओ, और रात को 12 बजे भगवान का भोग लगाते थे। भूतेश्वर चौराहे पे मंदिर था। तो सबका नेम अलग अलग होता है। महाराज जी, आपकी उम्र क्या हो गई अभी? मैं वही होगी 50 55 हो गई। 55 के लगभग। तो 55 की उम्र में आप बिल्कुल जवान से दिखते हैं। इसके लिए क्या कुछ नहीं, ठीक है। क्या करते हैं आप? मतलब आपका, चाहे हम तपस्या माने या फिर क्या है इसके पीछे का कारण? नहीं, उसका कोई कारण नहीं, ठीक है। छोटा जो आदमी होता है ना, उसकी उम्र कोई नहीं बता पाता। जो हमारे यहाँ जो छोटा डील का आदमी होता है उसको पता नहीं कर पाते लोग। हम जब आए थे यहाँ उत्तराखंड में, तब उत्तराखंड नहीं बना था, यूपी था। और आज देखो यूपी उत्तराखंड भी बन गया, फिर उत्तराखंड बना, उत्तरांचल बना।
सब बदलते रहे। फिर देखो महाराज जी, जब ट्रेन आ जाएगी आपके सामने दिख रहा है और रेलवे स्टेशन से, हाँ ये रेलवे जब रेल आ सबसे बड़ी बात है, अगर रेल आ गई यहाँ पे एक पुल होना चाहिए। अच्छा, यहाँ से इधर आने उमरान के सामने एक पुल होना चाहिए। इससे हमारा ही फायदा नहीं होगा, लोगों का भी होगा, क्योंकि यहाँ पे जज कोर्ट हो गया। मंदिर आने वालों के लिए, सामने वालों को भी आराम मिल जाएगा। सुमेरपुर वालों को, सुमेरपुर से हमारी नाली आती है। नाली आती है। अच्छा महाराज जी, एक वाला जो हमारी प्राचीन जो एक परंपरा है, नाली वाली क्या है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। नाली ये होता थी पहले, जैसे गेहूं हो गया तो एक पाथा गेहूं देते थे लोग, एक पाथा चावल देते थे। तो चावल तो गेहूं तो दे ही देते हैं, कोई जिसके पास नहीं है तो उसके बदले का पैसा दे देते हैं। नाली तो देते ही हैं। और एक मानी घी, जिसकी भैंस होती है ना यहाँ गांव में, कहाँ, सौड़ में। तो कौन कौन गांव है यहाँ नाली में? सौड़, सुमेरपुर, सन, 3 गांव हैं। 3 गांव है। अब जो आसपास के हैं और नहीं। अच्छा, तो ये इन लोगों का एक तरह से हक हकूक है यहाँ पर। हाँ। अच्छा, अगर कोई बात हो जाएगी, कोई महात्मा रह रहा है, खुदा न खास्ता वो महात्मा अचानक चला गया या अचानक उसका कुछ हो गया, तो यहाँ फिर सौड़, सन, सुमेरपुर सब मिल करके वहाँ देखेंगे भाई क्या होगा, बारी लगाओ, कुछ लगाओ। ऐसे एकदम से अनाथ ऐसा नहीं होगा, पीछे से कोई है। यहाँ पर विशेष रूप से क्या क्या, जैसे आपने कहा कथाएं भी होती हैं? कथा भी होती है। कैसे आप करवाते हैं या फिर किसी भक्तों के सहयोग से होती है? भगत लोग करवाते हैं। अच्छा। हाँ। वैसे कोई ऐसी नहीं है कि जो परमानेंट होनी कथा, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। कोई भक्त मिल गया तो करवा दी, ऐसा नहीं है। 2-3 साल में कभी करवा दिया, कभी हवन हो गया 2-3 दिन का। तो यहाँ पर भगवान विष्णु के साथ साथ क्या क्या, लक्ष्मी जी भी हैं साथ में। भगवान विष्णु के साथ लक्ष्मी हैं, और ये क्या नाम उनका, गोपाल जी हैं, सालग्राम भगवान हैं, सब हैं वहाँ। हनुमान जी तो बाहर मंदिर है, और शंकर जी का मंदिर है, गणेश हैं। यहाँ पर जो भगवान विष्णु का मंदिर है, कैसे, किस रूप में, आप कैसे स्थापना, कैसे आए होंगे यहाँ पर, इसके बारे में थोड़ा। वो भगवान विष्णु की प्राचीन मूर्ति है। हाँ, क्या जैसे कोटेश्वर के बारे में कहा जाता है? वो खड़ी हुई मूर्ति है। हाँ, खड़ी में नहीं, कैसे हुआ? बैठे हुए नहीं। हाँ, भगवान नारायण खड़े में। तो क्या हुआ होगा यहाँ पे, क्या किया होगा, भगवान नारायण कैसे प्रकट हो गए होंगे यहाँ पर? अब वो जब मंदिर जो बनाए होंगे, अब वो लोगों ने जो भी किया होगा, कोई ना कोई तो बनाया ही होगा। लेकिन भगवान विष्णु ने किसी भक्त को यहाँ पर दर्शन दिए होंगे। हाँ, यहाँ तो बहुत कुछ हुआ। हाँ, थोड़ा सा। एक बाबा थे। हाँ, हमने तो सुना ही है गाँव वालों से। कोई बाबा थे, वो आँख से नहीं दिखते थे, और वो बेचारे कोई गांव वाले पानी ला देते थे। तो एक दिन वो बोले कि पानी, एक मेरे को पानी पूजा के लिए ला रहे हो, इतना पानी हो जाएगा, मगर हमारे भक्त आएंगे तो उनका क्या होगा। तो कहीं से पानी धीरे धीरे यहाँ पानी निकलने लगा, तो बताते एक कंटर लगाया उनने, एक कंटर हुआ, तो बाबा ने कहा इससे तो होगा नहीं, तो धीरे धीरे करके उनकी वजह से फुल पानी आ जाएगा। अच्छा, इससे अभी फुल है पानी, ठीक है, इससे सब काम हो जाएगा। बहुत कुछ रहस्य भी है यहाँ के। और कोई लोग, कई गांव के पुराने लोग कुछ बताते हैं मंदिर के बारे में, और भी कुछ? मुझे बताते हैं, जो बता रहा हूँ मैं। हाँ, मैंने तो देखा नहीं उन बाबाओं को। हाँ, पहले रहते थे यहाँ। हाँ, ये बाबा को तो हमने देखा ना, जो यहाँ थे। अच्छा, आप महाराज जी, आप 30 साल से अकेले यहाँ पर आते जाते रहते? बगल लोग, कोई बगल? 30 साल से ऊपर तो हम पहले वो बाबा जी के साथ रहे। हम फिर उसके बाद जो है वो खत्म हुए, तब से हम ही रह रहे हैं। पूरा आते रहते हैं बाबा लोग कभी न कभी। अच्छा, जब यात्रा सीजन चलती है तो यहाँ पर जैसे बहुत सारे साधु संत आते हैं, कोई आते हैं यहाँ पर? हाँ, परसों भी आए थे यहाँ महात्मा लोग। अच्छा, महात्मा लोग आते हैं। तो जैसे महाराज जी यहाँ पर जो, जैसे आप आते हैं, भंडारा वगैरह लोग आते होंगे कभी कभार, जैसे कोई आते हैं, उनके लिए भोजन, तमाम सारी व्यवस्थाएं सब आप ही करते हैं? सब हो जाती है। कोई चीज़ की कमी नहीं। तो आप थे
उमरा नारायण के महंत जी, जिनसे हमने मंदिर को लेकर तमाम सारी विषयों को लेकर बातचीत की। आपके जो सुझाव हैं, जो तमाम सारी व्यवस्थाओं के बारे में आपने बताया, आप लोगों को निश्चित तौर पर महाराज जी के जो विचार हैं वो पसंद आए होंगे। इसी तरह कोशिश करेंगे किसी और ऐसे अद्भुत मंदिर में जाने की जहाँ पर इसी तरह के विचार हमें सुनने को मिलें और तमाम जो उत्तराखंड के मंदिरों का महत्व है वो उसके बारे में आपको हम कुछ बता पाएँ। नमस्कार। तो सर नमस्कार। 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 आप उमरा नारायण के मंदिर में आए हैं, कैसे आपका इस मंदिर में लगाव हुआ और कैसे आपकी शुरुआत हुई आना? हम यहाँ लास्ट 4-5 साल से आ रहे हैं मंदिर में, सेवा के लिए आते हैं, तो सेवा करते हैं, फिर वापस मुंबई। सर कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम मुंबई से, एक्चुअली गुजराती हूँ मैं जी। लेकिन बॉर्न एंड ब्रॉट अप मुंबई से हूँ। अच्छा। हमारा जन्म स्थान बॉम्बे है लेकिन है गुजराती हम। क्या शुभ नाम है सर? मेरा नाम संजीव है, संजीव गोंडालिया। अच्छा सर, जैसे उमरा नारायण हम देख रहे थे एक अलग सी जगह पे ही है, शांति बहुत ज़्यादा है, तो आप भी इसी तरह, आपको क्या लगता है और मंदिरों के अपेक्षा इस मंदिर में क्या आपको लगता है? ये मंदिर में एक तो सबसे अच्छा एक नारायण जी है और जो हमारे जो महाराज जी है उन्होंने बहुत अच्छा ध्यान रखा हुआ है। बहुत अपना ऐसा नहीं लगता महाराज, ऐसे लगता है छोटे भाई की तरह हमें रखा हुआ है। ऐसे सब यहाँ सेवा करते हैं। सुबह हम लोग 4 बजे उठ जाते हैं, सुबह उठ के मंदिर साफ करते हैं, धोते हैं और पूरा मंदिर को अच्छी तरह सजाते हैं। अब कितने साल से आप यहाँ पर आ रहे हैं? मैं यहाँ 2018 से चालू किया था आने को और फिर एक साल कोविड था वो रह गया, फिर वापस रोज हर साल आता हूँ मैं। 1.5 महीना 2 महीना कभी 3 महीना ऐसा। आपको सर और मंदिरों के अपेक्षा में यहाँ पर क्या क्या एहसास लगा, क्या लगा आपको यहाँ पर अलग सा? ये मंदिर जो एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे आपको पूरा शांति मिलता है, टोटली आप यहाँ पे सुबह आओगे आपको योगा करने को मिलेगा, आपको ध्यान करने को मिलेगा, आपको यहाँ सेवा करने मिलती है। जो सेवा हमको बाकी सब मंदिर में कहते हैं बहुत भीड़ भाड़ होती है, सब जगह कमर्शियल ज़्यादा हो रहा है। जो यूट्यूब डालते हैं, अभी केदारनाथ देखो, केदारनाथ में आज देखोगे तो इतने सारे प्रचार हो चुका है, बच्चे लोग जाते हैं केदारनाथ में, सिर्फ रील निकालने जाते हैं। ऐसा भक्ति कितने पता नहीं हमको किसकी कितनी भक्ति होती है। तो यहाँ पे कैसे, यहाँ पे इतनी शांति है, आप पूरा मन ध्यान दे के आप कर सकते हो यहाँ पे पूरा। एक चीज़ हमने देखी है, जो महानगर है हमारे बड़े से, जहाँ बहुत ज़्यादा प्रदूषण है, लोग आजकल परेशान हैं क्योंकि पॉल्यूशन से इतना परेशान है सबसे आदमी। यहाँ प्योर एक तरह से आप देख रहे हैं चारों तरफ घने वृक्ष हैं। हाँ। बहुत ही डेंस फॉरेस्ट दिखता है चारों तरफ। कैसा एहसास आपको होता है यहाँ पर आके? यहाँ पे जो एहसास होता है, ऐसा होता है कि हम भगवान के दरबार में बैठे हुए हैं, जहाँ हम सेवा के लिए बैठे हुए हैं। जो हिसाब से ग्रीनरी आप देख रहे हो, अभी लास्ट हम लोग यहाँ पे बहुत सारे फूल उगाए थे। हम लोग बाहर से फूल मंगवाए, सीड्स मंगवाए हैं, तो यहाँ पे फूल उगाए थे ताकि हम लोग अंदर सेवा के लिए दे सकते हैं वैसे। तो इसलिए इट्स टोटली अ डिवाइन प्लेस, वेरी वेरी हेवनली। सर ऐसी जगहों को हम चाहते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा आजकल 4 धामों की हम बात करें, उत्तराखंड के तमाम सारे लोग आते हैं, बहुत ज़्यादा गंदगी पॉल्यूशन करके चले जाते हैं। क्या आप संदेश देना चाहेंगे ऐसे लोगों को जो ऐसी शांत पीसफुल एरिया में आते हैं और तमाम सारी गंदगी फैला के चले जाते हैं? उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? अगर आप ऐसे बात करोगे तो मैं जब आया था 2016 में उत्तराखंड में, पहली बार आया था 4 धाम में, तब मैं था अराउंड 46 ईयर का। जब मैं 4 धाम कर रहा था, वहाँ के लोग हमको बोलते कि इतना जल्दी क्यों आए। यहाँ लोग 55 साल के बाद आते हैं, 50 साल के बाद आते हैं 4 धाम, सब पूरा दुनिया। और उस टाइम में जो मैंने जो फीलिंग आई थी, और आज मैं केदारनाथ जाके आया, मैं तुंगनाथ जाके आया, ये तो पूरा इट्स लाइक तुंगनाथ चोपता ओखीमठ चोपता तुंगनाथ। ये अब ये बेल्ट देखोगे या केदारनाथ सोनप्रयाग से केदार का बेल्ट देखोगे, इतना डर्टी कर दिया, प्लास्टिक बॉटल्स ये वो। लोगों को भक्ति में नहीं, ज्यादा रील्स पे पसंद है, प्रचार करने के लिए। और ये तो अच्छा हुआ प्रशासन ने मोबाइल का बंद कर दिया, उन लोग ने सब रील्स बनाना। एंड बेसिकली जब आप भक्ति करने जाते हो, ये मत सोचो कि आप ट्रैक कर रहे हो या किधर, आप ये सोचो कि भगवान वहां पे बैठे हुए, तो वहां आपको क्यों बुला रहे हैं। एक अलग ही एहसास होता है, अलग ही फीलिंग होती है। सो डोंट पॉल्यूट द प्लेस। दिस इज ये उत्तराखंड इज वेरी ब्यूटीफुल एंड प्लीज कीप इट clean and tidy. That's the only request what we have over here. सर एक जैसे आपने कहा कि शांत केदारनाथ में आपने, मैं देख रहा था अभी आपने जो यहाँ के अभी महाराज जी से बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि
जैसे अप्रोच की थोड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पे, जैसे गाड़ी मिल नहीं पाती लोगों को जो आना चाहे, तो थोड़ा सा आपको लगता है कि थोड़ा सुविधाएं कम है यहाँ पर, जिससे यहाँ पर एक उस तरह के लोग भी नहीं आ पाते हैं जो वास्तविक रूप से ऐसे स्थानों पर आना चाहते हैं? देखो, जहाँ हमको बम्बई में बिजनेस में कहा जाता है, जहाँ चाह होती है राह मिल जाती है। अगर आपको सही भक्ति है, सब है, तो बहुत इजी होता है। इट्स कोई डिफिकल्ट नहीं है। देखो, गाड़ी मिल जाती है, आपको रुकना पड़ता है, ठीक है, लेकिन अब अगर आपकी भक्ति बहुत ज़्यादा है तो अपने आप रास्ते बन जाते हैं। ऐसे नहीं कि आपको, चलो तकलीफ तो है, तकलीफ कौन सी जगह पे नहीं होती है। लोग आज केदारनाथ जाते हैं, चल के जाते हैं, सब करते हैं। आज आज बाबा केदारनाथ वहाँ इतने ऊपर क्यों बैठे हुए हैं? हेलीकॉप्टर तो अभी सुविधा हुई है, पहले तो लोग चल के ही जाते थे। अगर आपको सही में भक्ति करनी है, स्पिरिचुअल के लिए आप आ रहे हो, आप भगवान के लिए आ रहे हो, तो आप ये मत देखो कि आपको क्या तकलीफ हो रही है। आप यही देखो कि आप वहाँ उनके दरबार में, उसके पैर में आप उनकी सेवा करोगे। तो आपका क्या रहता है यहाँ पर, जैसे आप आए हैं, क्योंकि आप भाग दौड़ वाली शहर से छोड़ के यहाँ पे आए हैं, आपको क्या लगता है यहाँ पर सुबह जब आपकी दिनचर्या होती तो यहाँ कैसी होती? देखो, अगर आप दिन से बोलेगा तो बम्बई में भी हम लोग 3 बजे उठता हूँ मैं, यहाँ पे भी सुबह 3 बजे उठ जाते हैं हम लोग। सुबह नहा धो के पूरा मंदिर अच्छी तरह पूरा क्लीन करके, आप देखो यहाँ पे कोई डस्ट नहीं, किधर डस्ट नहीं मिलेगा। आप शिवालय देखोगे तो इट्स सो नीट एंड क्लीन। तो मॉर्निंग हम लोग उठ के, जैसे महाराज आते हैं मॉर्निंग, देन वी हैव दिस रिचुअल्स, वो सब जो होते हैं, देन वी हैव योगा। मॉर्निंग हम लोग योगा कर लेते हैं हम लोग, कभी कभी ऐसे ना। मैंने खुद का बड़ा जिम बनाया हुआ है साइड में, तो लाइक इट्स अ पार्ट। कितना समय आप यहाँ पर रहते हैं? मैं, ऐसा नहीं है, जब तक हमारा मन नहीं बता, कभी 2 महीना, कभी 3 महीना, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा देयर इज नथिंग लाइक दैट। बम्बई की भीड़ भाड़ से, ये तो बहुत जगह इतनी शांति है यहाँ पे। तो यहाँ ये जगह ऐसे ही मैंने कभी मैं पूरा उत्तराखंड घुमा हूँ। मैं लास्ट 4 साल से घूम रहा हूँ मैं। आप देहरादून से केदारनाथ बोलो, चारधाम बोलो, आप अल्मोड़ा से मुंशियारी बोलो, धारचूला बोलो, अल्मोड़ा, कौसानी, सब जगह घूम के निकला हूँ। बट ये जो जगह है, ऐसी जगह कहीं नहीं मिलेगी। और जो महाराज जो हिसाब से यहाँ पे आपको रखते हैं, आपको कभी कोई तकलीफ नहीं होती यहाँ पे, कोई तकलीफ नहीं होती। आप अपने आप एडजस्ट हो जाओगे। लेकिन सर एक चीज़ और हो रही थी कि जैसे मैंने बातचीत कर रहा था कि क्योंकि ऐसे स्थानों पर यहाँ के डेवलपमेंट के लिए भी थोड़ा बहुत धन की आवश्यकता होती है, क्योंकि जैसे अभी महाराज जी कह रहे थे कि तमाम सारे भक्त हैं वो मदद कर लेते हैं। क्या आपको लगता नहीं कि सरकारी स्तर पर भी ऐसी कुछ व्यवस्थाएं होनी चाहिए था कि यहाँ पर को थोड़ा और डेवलपमेंट किया? सी, ये तो सरकार को सोचना है। हम बोल के सरकार को 1 करोड़ रुपया नहीं डालने वाले, वो तो सरकार को सोचना है। हम जितना कर सकते हैं उतना हम करते हैं। क्योंकि अभी मेरी बात हो रही थी जैसे कि योगा के लिए, जैसे योगा सेंटर का एक क्योंकि बहुत ज़्यादा पूरी तरह अनुकूल है योगा के लिए, यहाँ पर क्या योगा का एक अलग सा हॉल होना चाहिए था इस तरह की? एक एक्चुअली यहाँ पे 1-2 हॉल होने चाहिए रहने के लिए, लेकिन वो तकलीफ होती है, कभी कोई पानी नहीं होता है। बट जो अच्छा है, कुंड में पूरा 365 दिन पानी रहता है, तो वहाँ पे हम लोग ये हो जाते हैं थोड़े, तो वो तकलीफ होती है। कभी पानी आना बहुत तकलीफ होती है, वहाँ सब जगह फोन करते हैं पानी क्यों नहीं आ रहा है, तो फिर बाद में पानी चालू होता है। पर हाँ, थोड़ा होना चाहिए थोड़ा, तो लाइक जैसे रोड है, अभी तो रोड आपको बहुत क्लीन दिख रहा है, लेकिन जब बारिश आता है इट्स लाइक वेरी स्लिपरी, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मूव अराउंड। बट देन दिस इज अ जंगल। आप जंगल पे जितना डेवलप नहीं करोगे उतना जंगल अच्छा, ग्रीनरी अच्छी रहेगी। दैट इज व्हाट वी बिलीव इन। थैंक यू सर। सर नमस्कार। नमस्कार। आप जो है आज उमरा नारायण के मंदिर में है, कैसा लगता है आपको यहाँ पर? क्योंकि मैं कई बार आपको यहाँ देखता हूँ। उमरा नारायण के मंदिर में अब मैं तो रिटायर्ड आदमी हूँ, और इसके अलावा हम लोगों के पास और है भी क्या फिलहाल। क्रिएटिव जो है और शांति जो है इसी जगह पे है। ये पौराणिक जगह है हमारी, और ये मंदिरों में जो थोड़ा है। सर आपका परिचय बोलना भूल गया मैं, आपका परिचय। नहीं, मैं ब्रिजेश नथानी, यहाँ स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत था। पिछले 40-45 साल से श्रीनगर में निवास कर रहा हूँ, और लगभग यहाँ आना जाना जो है, पहले तो बहुत छोटा था ये स्थान, लेकिन अब बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर, मतलब ये बात है, स्थान बना हुआ है और लोग भी आते हैं। नथानी, इस मंदिर की खासियत क्या है? आपको लगता है यहाँ पर आके एक अलग सी फीलिंग्स? बिल्कुल अलग सी फीलिंग्स है। ये तो हर, मतलब जहाँ पर हमारे सिद्धपीठ है, ये परमात्मा ने ऐसे स्थान बनाए हैं ना। देखिए जैसे आजकल यात्रा चलती है, जगह जगह होटल हैं, लाने हैं, फलाने हैं, लेकिन जो है ये हमारे सैकड़ों हजारों साल से चल रहे हैं, ये स्थान है हमारे। तो परमात्मा ने ये चीज़ें ऐसी बना रखी है विश्रांति के लिए, साधु संतों के लिए, यात्रियों के लिए। तो इस जगहों में, जिस जगहों में बहुत से लोगों का चिंतन जुड़ता है, तो वो जगह तो अपने आप में सिद्ध हो जाती है। उतने लोगों की ऊर्जा जो है, उतनी वेव्स जो है केदारनाथ जी में पहुंच रही हैं कि मैं वहां जाऊंगा, तो स्थान तो अपना आप ही सिद्ध हो गया, वो चाहे पत्थर ही है। बिल्कुल। ये तो यहाँ की मैंने देखा, यहाँ एक तो
बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा, जैसे एक स्वच्छता का जो मिशन हमारे देश भर में चलाया जा रहा है, उसके एक मिसाल पेश यहाँ पर अलग सा दिखता है। तो एक जो फीलिंग्स यहाँ पर मैंने जो बात की, यहाँ पर एक अलग ही से एक जो आबो हवा जो नज़र आती है वो। नहीं, ये महाराज जी की मेहनत है, चारों तरफ फुलवारी लगा रखी है। और बाकी इसके अलावा स्थानीय जो है जिनका देवता है, स्थानीय हमारे जो पहाड़ में जो होता ही है, तो वो लोग भी अपना पूरा सहयोग देते हैं यहाँ पर हर छोटे बड़े कार्यक्रम में, हर चीज़ में। महाराज जी तो तभी ऐसा है कि खाली उन्होंने बताना है, इंतजाम करना है कि ऐसा है। तो ये सब व्यवस्थाएं बड़ी अच्छी चल रही हैं यहाँ पर, और आना चाहिए लोगों को। ये स्थान तो जो हमारे, और लोगों को देखिए एक चीज़ और है इसी संदर्भ में कि प्रचार प्रसार, ये जमाना जो है प्रोपगंडे का है। अब जब लोगों को पता ही नहीं होगा, अब स्थानीय जनों को तो पता है, गांव वालों को पता है कि हमारे यहाँ पर ओम नारायण जी है, हमको जाना है और भेंट पूजा देनी है, जो भी है। लेकिन जो बाहर से यात्री आते हैं दूर दूर से, उनके मार्गदर्शन के लिए कोई ऐसा मतलब वो नहीं है शहर में, जैसे बाईपास में है या रुद्रा कॉम्प्लेक्स। मैं देखता हूँ वहाँ से मैंने एक बोर्ड तक नहीं देखा है। हाँ देखिए ना, बिल्कुल। अब जबकि इसको जो है बाईपास से स्टार्ट होना चाहिए था, फिर आपका रुद्रा कॉम्प्लेक्स में लगता, इसके बाद आपका जो है ये मगरी बाजार में लगता है कि ये रास्ता, तब दो ही नाम आते, फिर जो है ये बेलनी पुल में लगता, फिर जो ये जहाँ पर हमारा जो ये इधर को आता है रास्ता टोकरी बैंड से, एक वहाँ पर लग जाता। छोटे छोटे बड़े बड़े नहीं, मतलब कोई खर्चा नहीं होता। धार्मिक और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड में तमाम सारी बातें होती, लेकिन अगर देखा जाए तो इस तरह के मंदिरों में आने के लिए भी लोगों को परेशानी होती है। बाजार में कोई जानकारी नहीं कि उमरान किस तरह से जाना। हाँ नहीं है, क्योंकि डाइवर्जन है दो जगह पर, वहीं पे पता नहीं चलता लोगों को जो बाहर का। हाँ, अगर उसमें छोटा सा बोर्ड होगा, ज्यादा बड़ा नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि बहुत बड़ा बोर्ड लग जाए, छोटा सा बोर्ड लग जाए, उसमें इंडिकेशन हो कि इधर को जो है उमरा नारायण कोटेश्वर, श्री कोटेश्वर इतना मीटर, वो इतना मीटर, तो मतलब ऐसा है, उससे काफी फर्क पड़ता है। क्योंकि अक्सर हमें लोग पूछते हैं, ये संगम में भी हम जाते हैं तो संगम में गंगा आरती में, तो श्री गंगा आरती में भी लोग जब आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, तो वो पूछते हैं किसी को शहर में रुकना पड़ता है कि साहब हम कहाँ जाएं, तो हम वो कोटेश्वर ओम नारायण कि आप यहाँ भ्रमण करके आइए। फिर उधर मच्छेंद्र नाथ जी हैं, वो भी बड़ा सिद्ध स्थान है। तो ये सब छोटे छोटे स्थान हैं हमारे जो कि अभी प्रॉब्लम नहीं हुए हैं। मैं वही चीज़ कह रहा था कि इन स्थानों का विकास होना चाहिए, लोगों को बहुत ज़्यादा इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ तो कण कण में देवता बसे हैं, इसलिए निश्चित तौर पर ऐसे स्थानों का प्रचार होना चाहिए। अभी देख रहा था मैं कि आने के लिए सुविधाएं नहीं है, गाड़ी नहीं मिल पाती समय पर, अगर कोई आए, कई लोग पैदल लगे। हालांकि पहले के लोग यहाँ पैदल बहुत ज़्यादा आए हैं, पैदल ही आते थे, लेकिन अब अगर सुविधाएं हैं तो थोड़ा सा अगर इस तरह के यहाँ पर पहुँच के लिए भी अगर कोई गाड़ी वाड़ी, हमें जब ये 20-25 साल पहले आते थे, 30 साल पहले, कोटेश्वर भी पैदल ही आते थे। ये रोड भी बहुत बाद में बनी, लेकिन अब धीरे धीरे बढ़ रहा है, आवागमन बढ़ रहा है। यहाँ पर ये सामने रेलवे स्टेशन बन रहा है, अब बाबा की इच्छा होगी तो सामने पुल पड़ जाएगा, एक पुल पड़ जाएगा तो स्थानीय जनता को भी फायदा होगा। इधर के जो हमारे चोपड़ा वगैरह या कुल्लण वगैरह जो ये इलाका चले गया है, तला नागपुर वाला कह सकते हैं इसको, इनको बड़ा फायदा पहुंचेगा इस पुल का, उनको उतना लंबा फेरा नहीं मारना पड़ेगा। और हरिओम।